हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि रिवॉल्व कमांड के नाम से जाना जाता है। ये होम टैब में आपको एक्सट्रूड के साथ मिल जाएगा रिवॉल्व कमांड। जैसे कि 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का कोई पार्ट या सर्कुलर पार्ट बनाना हो तो हम रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज रिवॉल्व कमांड को दो ऑब्जेक्ट के जरिए सीखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं आज का कमांड, रिवॉल्व कमांड। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्केच ले लेंगे। स्केच लेके इस वाले प्लेन पे हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे। आज हम इसमें सबसे पहले बनाएंगे एक बूस। तो हमें बूस के लिए मैं आपको पहले ही बताया था कि डिजाइन के लिए दो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि हमने बात किया था, एक इमेजिनेशन प्लस कैलकुलेशन। अब आप कहोगे कि आप क्या बना रहे हो, तो मैं देखो अब मेरे माइंड में एक पहले से इमेज बना हुआ है जो कि एक मोल्ड का बूस है। तो मैं उसी को इस पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो मेरे माइंड में तो एक इमेज है, पर उसका क्या डायमेंशन है, उसका कैलकुलेशन भी है। इसीलिए मैं पहले बताया था आपको कि इमेजिनेशन प्लस कैलकुलेशन ये डिजाइन का बेस है। अगर आपको ये दो चीज करने आ गया ना, तो आप किसी भी पार्ट को क्रिएट कर सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटिंग के थ्रू। जैसे कि हम कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग करना सीख जाते हैं, चलाना सीख जाते हैं, तो इमेजिनेशन प्लस कैलकुलेशन के बेस पर ही आप किसी भी पार्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम एक ड्रॉ कर रहे हैं और रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक 40 का लाइन ले लिया हूँ और ऊपर में जाकर एक 50 का लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। अब मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से 4 mm का एक लाइन ले लूंगा। और ये वाली लाइन को मैं यहाँ से पॉइंट से पकड़ के इसके सामने ये डॉट रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे लाके क्लिक करूंगा। ये भी 50 का एक लाइन क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से ये लूंगा 4 mm, ये हो गया। और इस पॉइंट से मैं ले लेता हूँ 3 mm। तो यहाँ से मैं इसे सीधा करके 3 इंटर कर दूंगा तो ये हमारा 3 mm का एक लाइन हमें मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 3 mm का एक हमारा लाइन क्रिएट हो चुका है। ये 3 mm मैं क्यों लुआ हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये एक स्केच क्रिएट कर लूँ। तो यहाँ से फिर मैं एक लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ से ऊपर जाके लगभग 8 mm ऊपर माउस पॉइंटर से ही हम इसको एडजस्ट कर लिए और इस टाइप का मैं एक ड्रॉ कर लिया हूँ लाइन। अब यहाँ से इसको इस लाइन के साथ ऐसे सीधा हो रहा है, यहाँ इसे मिला दूंगा। अब बाकी के जो भी फेस है एक्स्ट्रा वाला उसको मैं कर दूंगा ट्रिम। ट्रिम करने के साथ एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा कमांड का डिस्कस कर लेंगे। ये वाले लाइन को हमने ट्रिम कर दिया। अब यहाँ से क्या करूँगा, क्विक एक्सटेंड करके एक लाइन है। क्विक एक्सटेंड लाइन को अगर आप जैसे ही लेते हो तो सामने जो भी लाइन मिलेगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा, या फिर कहें कि वहां तक वो लाइन ऐड हो जाएगा। अभी जैसे देख सकते हैं ये लाइन आधा ही बना हुआ है, आधा इधर डॉट लाइन है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये लाइन इससे आके मिल गया और इस टाइप का हमने स्केच क्रिएट कर दिया। अब ये स्केच क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सेंटर लाइन है ना, हमारा रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करने से पहले वो सेंटर पॉइंट मांगता है कि आप सेंटर पॉइंट बताओ जिस सेंटर से हमें उस कर्व को रिवॉल्व करना है, यानी एक 360 डिग्री में उसे घुमाना है। आप डिग्री चाहे जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, ये जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ से 50 mm का जो लाइन है, ये यहाँ डायमेंशन इसका शो कर रहा है। एक ही डायमेंशन, दो लाइन है तो वो एक ही डायमेंशन शो कर रहा है कि दोनों लाइन इस बेस लाइन से मिलता हुआ है। तो 50 mm जो है ये बोस की लंबाई है। और यहाँ पे जो 8 mm आपको शो कर रहा है ये है हमारा बोस का कॉलर। और यहाँ से जो 3 mm का एक डायमेंशन आपको शो कर रहा होगा, ये जो 3 mm का डायमेंशन है ये है हमारा उसका कॉलर का एक स्टेप जो बनेगा। तो हम एक बोस का हाफ साइड क्रिएट किए हैं। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं कर देता हूँ इसे फिनिश। और फिनिश करने के बाद यहाँ रिवॉल्व कमांड पर जाता हूँ और रिवॉल्व कमांड पर जाने के बाद ये कह रहा है सिलेक्ट कर्व। तो हम इस कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फिर कहेगा एक्सिस में कि स्पेसिफाई वेक्टर, एक वेक्टर सिलेक्ट करो जिसको मतलब एक तरह से कहें कि उसको परपेंडिकुलर या उसकी लंबाई में हम उसे घुमा सके। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कह रहा है स्पेसिफाई एक पॉइंट सिलेक्ट करो जिसके सेंटर से हमें इसे घुमाना है। तो मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ और ये आप देख सकते हो आपके सामने एक बुश बन के तैयार हो गया। ये सबसे आसान तरीका है बुश क्रिएट करने का। अगर आपको सिंगल पार्ट क्रिएट करना हो किसी सर्कुलर प्रोफाइल के लिए तो आप रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। इसमें एक
कहें कि आपका क्रिएट हो जाएगा पार्ट या ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने इसको कर दिया अभी शो रिजल्ट, तो देख सकते हो आपके सामने एक बुश बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ से हमें थोड़ा सा बुश में और काम करना होता है, तो इसे कर देता हूँ अप्लाई। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हम जाएंगे एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाने के बाद इस वाले लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इसे नीचे लेके जाऊँगा, डायरेक्शन दूंगा इसको ये वाला, इस डायरेक्शन में इससे 1 मिनट हमें एक्सट्रूड कमांड लेना चाहिए था, ये रिवॉल्व ही था इसीलिए हमारा हो नहीं पा रहा था। अब हमने इस वाले कर्व को सिलेक्ट कर लिया है और इसे पीछे लेके जाऊंगा 20 mm, जबकि ये 50 mm का है। 20 mm में इसे ऑफसेट कर दूंगा। जबकि हम सीजी मशीनिंग कराते हैं ना, तो ज़्यादा लंबाई तक कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, जितना हमारा यूज़ होता है हमें उतना ही कराना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा टू साइड ऑफसेट में जाकर, ये 0.5 का जो वैल्यू है यही हमें नीड है हमारी, तो हम इसके हिसाब से इसमें कर देंगे इसके साथ सब्सट्रैक्ट। ये वाला जो बॉडी है ये सिलेक्टेड है सब्सट्रैक्ट के लिए, देखो, और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये पीछे जो है ये क्लियरेंस इस टाइप से आप डाल सकते हो। क्लियरेंस डालने का भी एक आसान तरीका है, जिस तरह से आप इसमें क्लियरेंस डाल सकते हो। और बाकी के जहाँ आपको चेम्फर रिक्वायर्ड है वहाँ चेम्फर डाल दीजिए, और जहाँ रेडियस चाहिए वहाँ रेडियस डाल दीजिए। ये वाले फेस पे हम चेम्फर डाल देते हैं, इस पर भी डाल देता हूँ, इस पर भी डाल देता हूँ, पर चेम्फर का वैल्यू ज़्यादा है, हम इसे 1 mm का कर देते हैं। और अंदर की तरफ भी चेम्फर दे देते हैं, ताकि पिलर जो हमारा एंट्री करे तो किसी भी प्रकार से उसे प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे सामने बुश बन के तैयार हो गया है। अब हम इसका थोड़ा कलर दे देते हैं। कलर चेंज करने के बाद और थोड़ा सा बात करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रिवॉल्व कमांड से ही। तो यहाँ से हम गए ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद कलर हम लेते हैं और इस कलर के साथ इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ न्यू सेलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हम फेस लेंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता रखा हूँ कि हमें फेस पे कलर कैसे देना चाहिए और किस तरीके से दिया जाता है, तो वो आप जाके सेपरेट वीडियो है, कलर कॉम्बिनेशन करके कुछ ऐसे लिखा हूँ, उस तरीके से आप कलर हर फेस पे अलग अलग देना सीख जाएंगे। और यहाँ से भी मैं एक बार बता देता हूँ, सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट करना है। यहाँ से पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाकर, तो यहाँ एक फेस सेलेक्टेड होगा। फेस पे सिलेक्ट करके ये वाला जब आप फेस को सिलेक्ट करके ओके करोगे, तो यहाँ से कलर चूज करके जो भी कलर अप्लाई करोगे तो वो उसी फेस पे अप्लाई होगा जो हमने फेस को सिलेक्ट कर रखा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट एक तैयार हो गया है रिवॉल्व कमांड के थ्रू। और हमने जो भी इसमें कहें कि फीचर्स अप्लाई होना चाहिए वो हमने कर दिया है। एक रेडियस का फीचर्स और अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए, तो होम टैब में जाकर यहाँ रेडियस लेके 0.5 का मैं रेडियस दे ही देता हूँ और इसे कर देते हैं अप्लाई। हो गया, अब हमारा ये बनके तैयार हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम न्यू पेज भी ले सकते हैं, तो न्यू पेज ही ले लेते हैं और कर देते हैं ओके। ये नया पेज हमारे सामने खुल के आ गया है। ये वाला पेज पे हमारा बुश है और ये दूसरे वाला पेज अभी ब्लैंक है, तो इसी पेज पे हम फिर से एक स्केच ड्रॉ करेंगे। ये वाले स्केच क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको मान लो बॉल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो जो कि पूरी तरह से राउंड हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक आर्क बना लो। जैसे कि मान लो हमने 15 का आर्क क्रिएट किया, इस वाले पॉइंट पे ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसे हम कर देंगे थोड़ा सा अलाइन हॉरिजॉन्टली। ये वाला फेस को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पे आकर ये वाला सिलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट दे दो और फिर से इसको करते हैं, ये इस वाले ऑब्जेक्ट पर आकर यहाँ से ये क्लिक कर दिए, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। अब यहाँ से कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद हमारा आर्क बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ कमांड इस्तेमाल करेंगे रिवॉल्व का, तो रिवॉल्व पर जाते हैं और इस कर्व को सिलेक्ट करने के बाद हमें वेक्टर देना है, स्पेसिफाई वेक्टर। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको वेक्टर मिलेगा। जैसे कि ये देख सकते हो, ये वाला वेक्टर हमने ले लिया और स्पेसिफाई पॉइंट इन्हें चाहिए, तो पॉइंट के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब देख सकते हो आपके सामने एक 360 डिग्री पे जैसे ही हमने इसको घुमाया तो एक बॉल क्रिएट हो चुका है। ये रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल है। अब आप यहाँ से
इस एंगल को कम ज़्यादा भी कर सकते हो माउस को ड्रैग करके या फिर वैल्यू इनपुट करके, जितने डिग्री में आप उसको रिवॉल्व कराना चाहते हो, जितने में घुमाना चाहते हो। जैसे कि मान के चलो हमने अभी इसको 180 पे करके देखता हूँ, इंटर कर दिया तो ये 360 ही है। एक बार यहाँ से 180 करते हैं। अब देखो 180 पे हमने इसको रिवॉल्व कर दिया है, तो ये हाफ राउंड बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।